हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान का चिराग में, जहां हम कुछ ऐसी चीजों पर बात करेंगे जो आपको दुनिया की सच्चाई के काफी पास ले आती है। कहानियां हमारी जिंदगी के अहम हिस्सा है। कुछ कहानियां हमें मोटिवेट करती हैं, तो कुछ हमें झंझोर कर रख देती हैं। अगर आपको लगता है कि हर कहानी काल्पनिक होती है, तो जो सच्ची कहानी हम आज आपके लिए लाए हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी शुरू होती है 1995 में, जब पंजाब में आतंकवाद बढ़ने के कारण बहुत से लोग पुलिस की नजर में चढ़ जाया करते थे। पंजाब के छोटे से गांव में रहने वाले दो भाई, जिनमें से एक का नाम था प्रदीप सैनी और दूसरे का नाम था विजय सैनी, जो पूरा दिन कार मैकेनिक के अपने काम में लगे रहते थे और उनके माँ बाप खेती बाड़ी किया करते थे। बिल्कुल आम सी जिंदगी थी, जिसमें उनके भी कुछ सपने थे। जैसे प्रदीप का सपना था एक काबिल कार मैकेनिक बनने का, और विजय भी अपने भाई को देखकर इसी राह पर चल पड़ा था। जहां दोनों भाई अपने सपने की तरफ रोज कुछ कदम बढ़ा रहे थे, वहीं पंजाब पुलिस को कहीं से खबर मिली थी कि प्रदीप मिलिटेंट्स के साथ मिला हुआ है। फिर क्या था, पुलिस ने उनके घर के कारखाने के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। प्रदीप और विजय ने न जाने कितनी बार पुलिस वालों को अपने बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बना। इस सब से परेशान आकर प्रदीप और विजय ने सोचा कि अगर उन्हें खुद को बचाना है तो उनका विदेश चले जाना ही सही होगा, जो कि पंजाब में रहने वालों के लिए सोचना एक आम बात है, क्योंकि वहाँ हर घर का लगभग एक न एक आदमी विदेश में सेटल्ड है ही। दोनों भाई ने मिलकर बाहर रह रहे कुछ अपने लोगों से बात की, तो वे इस नतीजे पर आ पहुंचे कि लंदन जाना उनके लिए सही रहेगा। अपने इस प्रस्ताव के साथ एजेंट के पास गए, जिसे उन्होंने कहा कि वे जल्द से जल्द कुछ भी करके उन्हें लंदन पहुंचा दे। एजेंट ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका काम हो जाएगा, लेकिन कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट और बहुत से डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिन्हें बनवाने और इकट्ठा करने में समय लग जाता और वीजा आने में ना जाने कितने और समय लगता। तो एजेंट ने उससे कहा कि जिस जगह पर पैसेंजर्स और लगेज रखा जाता है, वह उन्हें उस जगह पर छुपाकर आराम से लंदन भिजवा देगा। और ये काम करने का दोनों भाइयों ने उस एजेंट को 150 पाउंड एडवांस में भी दिया था। लेकिन पैसे लेने के बाद भी वह एजेंट ढंग से उनसे बात भी नहीं करता था और काम करवाने में देरी किया जा रहा था। जब बहुत इंतजार करने के बाद पंजाब में माहौल खराब होने लगा और एजेंट की तरफ से प्रदीप और विजय को कोई सहायता नहीं मिली, तो वे दोनों दिल्ली चले गए। उन्होंने ये तो सोच लिया था कि वे लंदन तो जा रहे हैं, लेकिन कैसे, ये बात दोनों नहीं जानते थे। दिल्ली जाने के बाद उन्होंने रोज एयरपोर्ट के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, ताकि वे समझ सकें कि उन्हें लंदन जाने के लिए क्या करना होगा। अब पासपोर्ट और वीजा वगैरह के लिए उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो सीधे रास्ते से लंदन पहुंचना तो उनके लिए मुमकिन ही नहीं था। ऐसे में उन्होंने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो ना जाने कितने एकर्स में फैला हुआ है, उसे बाहर से खंगालना शुरू किया। उनका मानना था कि जितनी सिक्योरिटी मेन गेट पर है, उतने सिक्योरिटी पूरे एयरपोर्ट पर हो। यह जरूरी नहीं, कोई तो ऐसा जगह होगा ना जो एयरपोर्ट वालों को भी लगता होगा यहाँ से तो कौन ही जाएगा। वो दोनों बस उसी जगह की तलाश कर रहे थे। कुछ दिन एयरपोर्ट के चक्कर लगाने के बाद वहाँ के ऑफिशियल से भी ज्यादा अच्छे से जान गए थे एयरपोर्ट पर कुछ ऐसे ही जगह थी जो बिल्कुल सुनसान थी, और वहाँ दीवारें भी छोटी थी जिन्हें आसानी से लांघा जा सकता था। यहाँ तक कि प्रदीप और विजय ने ये तक देख लिया था कि लंदन जाने वाली फ्लाइट्स एयरपोर्ट पर कहाँ खड़ी होती है और किस समय वहाँ से रवाना होती है। जब उन्होंने अपनी तरफ से पूरी रिसर्च कर ली, तो अक्टूबर 1996 की रात उन्होंने फ्लाइट्स में दाखिल होने का फैसला किया। उन्हें बखूबी पता था कि ब्रिटिश एयरवेज कहाँ खड़ी होती है और किस वक्त टेक ऑफ करती है। उन्होंने इंतजार किया प्लेन के आसपास की जगह खाली होने का, और जब उन्हें लगा कि अब ठीक है, तो वो लोगों से छुपते छुपाते रनवे पर पहुंच गए और बड़ी ही चालाकी से प्लेन के लैंडिंग गियर में छिप गए। अगर आप सोच रहे हैं कि लैंडिंग गियर क्या होता है, तो जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो जिन पहियों पर जमीन पर चल रहा होता है वह बंद हो जाते हैं। कहां पर? लैंडिंग गियर में। उसी लैंडिंग गियर में थोड़ी सी जगह बची रह जाती है जहां पर एक इंसान आराम से बैठ सकता है। आराम से बैठ सकता है का मतलब ये नहीं कि उसकी जर्नी बाकी पैसेंजर्स जैसी ही होती है। रुकिए, अभी बहुत कुछ है जो आपको जानना बाकी है। तो अब एक लैंडिंग गियर में 23 साल का प्रदीप और दूसरे में 19 साल का विजय छुप जाते हैं। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है और पहिए लैंडिंग गियर में आते हैं, तो पहियों की हरकत और अंदर बढ़ती गर्मी की वजह से कुछ देर बाद ही उन दोनों को लगने लग गया कि शायद वो बच नहीं पाएंगे। ऊपर से ब्रिटिश एयरवेज की वो फ्लाइट 10 घंटे की थी, जिसने सबसे ऊंची हाइट जो पकड़ी वो थी 40,000 फीट, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी कुछ हजार फीट ऊंचा। जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी
इतनी हाइट पर बिना ऑक्सीजन मास्क के सरवाइव करना नामुमकिन है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस ऊंचाई पर -60 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और इस ऊंचाई पर हवाएं इतनी तेजी से चल रही थी कि अच्छों को वो खत्म कर दे। जहां दो नौजवान अपनी जान पर जूझकर उस फ्लाइट से लंदन पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उस फ्लाइट में बैठे किसी भी व्यक्ति को इस बात की खबर नहीं थी। 10 घंटे का सफर तय कर जब यह फ्लाइट लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करती है तो उसी वक्त प्रदीप वहां से नीचे गिर गया। उसके गिरने की आवाज से वहां पर मौजूद ग्राउंड क्रू जल्दी से उसकी तरफ भागे और जब देखा तो वह जिंदा था, लेकिन सही हालातों में नहीं। उसकी पूछताछ करने से पहले उसे जल्दी से नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाकर उसे बचाने की कोशिश की गई, जिसमें डॉक्टर्स कामयाब भी रहे। जैसे ही प्रदीप को होश आया तो उसका पहला सवाल था, मेरा भाई कहाँ है? वहाँ मौजूद लोगों को उसने सारी बात बताई कि कैसे वो दोनों भाई अपनी जान बचाते हुए प्लेन के लैंडिंग गियर में छुपकर लंदन आ रहे थे। तो वहाँ से खोज शुरू हुई विजय की और प्रदीप पर भी लंदन में मुकदमा दर्ज कर दिया गया क्योंकि वह गैर कानूनी तरीके से लंदन में दाखिल हुआ था। जो भी प्रदीप के साथ हुआ उन 10 घंटों में और उसके बाद विजय का ना मिलना प्रदीप के लिए काफी शॉकिंग था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत समय तक दौड़े पड़ते रहे। बीच में पुलिस को एक डेड बॉडी मिली जिससे पता चला कि वह विजय की थी और पोस्टमार्टम के बाद यह पता चला कि फ्लाइट के टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद ही विजय की मौत हो गई थी। जाने अनजाने प्रदीप ने खुद को ही विजय की मौत का जिम्मेदार मान लिया था क्योंकि उसे ऐसा लगा कि वह अपने छोटे भाई का ख्याल न रख सका। 8 साल लंदन में रहने के बाद जब प्रदीप की सेहत में कुछ सुधार होने लगा तो कोर्ट में उसके केस पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा और प्रदीप ने कोर्ट में कहा भी कि उसे यहीं रहने की इजाजत दी जाए क्योंकि पंजाब से बचकर यहाँ आने के लिए ही तो उसने ये जोखिम उठाया था। ये केस 18 साल कोर्ट में चला, जिसका नतीजा 18 साल बाद ये निकला कि जज ने प्रदीप को लंदन में रहने की अनुमति दे दी और जो उसने किया यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे गट्सी एक्ट कहकर जज ने उससे सिंपैथी भी जताई। आज प्रदीप लंदन में एक रिस्पेक्टेड परमानेंट सिटीजन है जो वहाँ टैक्सी ड्राइवर का काम करता है और एयरपोर्ट पर जितनी भी खाने पीने की चीजों की जरूरत होती है वो प्रोवाइड करवाता है। प्रदीप आज बहुत ही नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, लेकिन अपने भाई को खोने का गम उसे छोड़ता नहीं है और ये बात आज तक रहस्य है कि जब नेचर और हर चीज उसके अगेंस्ट थी तब भी हर परिस्थिति से जूझकर प्रदीप कैसे जिंदा रहा। इसे विल पावर कहें या उसकी बॉडी और दिमाग का उस सिचुएशन में रिएक्ट ना करना, यह बात आज तक पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या विल पावर से कुछ भी किया जा सकता है? आपको क्या लगता है इस सब के बाद प्रदीप जिंदा कैसे बच गया? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।